नमस्कार मेरे प्यारे सभी दर्शकों। आज के इस वीडियो में एक मैं सच्ची घटना लेकर के आया हूँ जिसको सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी चीखें निकल जाएगी, आपका खून खौल जाएगा जब आप इस घटना के बारे में पूरा यदि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहते हैं। यह घटना है पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता के। बात है 9 अगस्त 2024 के दिन, जब एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ में जो हादसा होता ना, क्या ऐसा हादसा कोई इंसान कैसे कर सकता है? वह इंसान नहीं, जानवर है, जानवर। बात असल ये है कि 9 अगस्त 2024 को दिन के समय में ही सुबह सुबह 10 बजे के आसपास में आरजी मेडिकल कॉलेज में वहाँ पर सुबह सुबह जो एक पिता के पास में कॉल जाता है और कॉल पर जिसने भी बात किया उसने कहा, क्या आप जो है ट्रेनी डॉक्टर के पिताजी बोल रहे हैं? उसने कहा हाँ। बोलिए क्या बात हुई? उसने कहा आपकी बेटी की हालत बहुत ही ख़राब है और जल्द से आप जो है इस मेडिकल कॉलेज में आ जाइए। पिता बेचारा सोचने लगा, अभी तो रात को बात हुई थी, रात 8 बजे भी बात हुई थी, रात 11 बजे भी बात हुई थी, वो बेटी तो मेरी ठीक बिल्कुल थी, लेकिन उसका स्वास्थ्य अचानक कैसे खराब हो गया? फिर से उस पिता ने तुरंत फोन पर फोन जो कॉल बैक करना शुरू कर दिया। आखिर बात क्या है, क्या हादसा है? कई बार फोन कॉल्स बार बार करता है लेकिन उस व्यक्ति ने कोई भी कॉल उठाने की कोशिश नहीं किया। पिता बार बार फोन करता रहा, आखिरकार वह थक हार करके वह जो पिता का फोन उस व्यक्ति ने रिसीव कर ही लिया। फिर रिसीव करने के बाद उसने कहा मेरी बेटी की हालत कैसी है, कहाँ पर है, कैसे हुआ, कुछ वो पूछना चाहता है, लेकिन वह शख्स ने एक ही बात बोला कि आपकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही, आपकी बेटी का जीवन लीला समाप्त हो जाता है। बस इस घटना को सुनकर के, इसका बात को सुन करके उस पिता का हालत खराब हो जाता है, उसके परिवार में मातम सा छा जाता है, उसके मम्मी पापा रोने लगते हैं। लेकिन तब तक यह जो खुलासा, ये जो आवाज़ थी हजारों लोगों तक पहुंच गई थी और सड़कों पर लोग उतर गए थे और मोबाइल के माध्यम से यह हादसा दूर दूर तक फैलना शुरू हो गए थे। इंसानियत के नाम पर ऐसा ये शर्मसार घटना, यह जान करके शायद आप भी चकित हो जाएंगे। ऐसी घटना, इस प्रकार के वीडियो को आप जो अपने ही तक सीमित नहीं रखिएगा, क्योंकि इस घटना के माध्यम से हमारे जीवन में बहुत कुछ ऐसी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगे। तो बस चलिए हम लोग अब उस घटना को बहुत विस्तार से शुरू करते हैं। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता के एक सिटी है लाल बाजार, जहाँ पर मेडिकल कॉलेज है, आरजी मेडिकल कॉलेज। वहाँ पर कई सारे ट्रेनी डॉक्टर जो है काम करती थी और एक ट्रेनी डॉक्टर जो पीजी करने के बाद जो उस मेडिकल कॉलेज में प्रैक्टिस का काम किया करते थे। रात के समय 8 बजे वह जो अपने मम्मी से कॉल करती है और मम्मी से कॉल करने के बाद जो बात करती है। मम्मी ने पूछा कि बेटी, मैंने इसलिए कॉल की कि बेटी तुम खाना खा ली हो कि नहीं खा ली हो? तो उसने कहा मम्मी मैंने अभी तो खाना नहीं खाई, लेकिन हाँ अभी हम लोग जो है राउंड पर जाना है, मरीजों का देखभाल करना है, फिर से राउंड पर के आकर के कॉल करते हैं और फिर जो है हम लोग खाना खा लेंगे। फिर जो ऐसा कर कर के बातें हो जाती है और फ़ोन रख दिया जाता है। तब तक जो है वह जो है अपने टीम को ले करके और फिर वह ट्रेनी डॉक्टर मरीज से मिलने के लिए चली जाती है। मरीज से मिलने के दवा इलाज देखभाल करते करते कब रात्रि के 2 बज जाते हैं उसे पता ही नहीं चलता। फिर वह ट्रेनिंग डॉक्टर ने अपने जूनियर से पूछा, अरे भाई क्या तुम लोगों ने भोजन किया, खाना खाया कि नहीं खाया? फिर उन लोगों ने कहा अरे मैंने भी तो नहीं खाया। तो फिर उस ट्रेनिंग डॉक्टर ने कहा तुम लोग यहाँ पर बैठ करके खाना खा लो और हम भी खाना खा लेते हैं। तो उस ट्रेनिंग डॉक्टर ने 2 अपने साथ में ले करके उन दोनों लोगों के साथ में, 2 जूनियर के साथ में उसने भोजन किया और भोजन करने के बाद कहा देखो मेरे को बहुत थकान हो रही है और मेरे को थोड़ा सा आराम करना चाहिए। फिर वह ट्रेन डॉक्टर जो 4थी मंजिल पर था ऊपर सेमिनार हॉल में, वहाँ पर वह आराम करने के लिए चली जाती है। लेकिन जब आराम करने के लिए चली जाती है, इधर ये भी लोग यहाँ पर आराम करते हैं, कुछ लोग घूमते रहते हैं। लेकिन जब सुबह सुबह सब लोग उठते हैं तो सुबह सुबह उस डॉक्टर को ढूंढने के लिए जाते हैं, उस ट्रेनी डॉक्टर को। तो सुबह सुबह जब वहाँ पर जाते हैं, उस ट्रेनी डॉक्टर की हालत को देख करके
वाकई सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिसने भी देखा शुरुआत में उसकी तो हालत खराब हो गई, क्योंकि उसको शुरुआत में अर्धनग्न की अवस्था में जगह जगह पर मार पीट, सर से लेकर के पैर तक हर जगह काटने के निशान, उसकी गर्दन को तोड़ दिया गया था। हर तरह कोई शरीर का ऐसा पार्ट नहीं, कोई शरीर का ऐसा अंग नहीं जिस जगह उसके जख्म न कहीं, यहाँ तक कि प्राइवेट पार्ट से भी ब्लड आ रहे थे। इतना ऐसा हैवानगी कौन कर सकता है? यकीन नहीं होता है कि आखिर ऐसे भी इंसान, आखिर कौन है इस तरीके से किया होगा? इस हॉस्पिटल में, इस मेडिकल कॉलेज में किसका किसके साथ में ऐसा दुश्मनी थी? जैसे जैसे यह हादसा, यह खबर जो लोगों में फैलती गई, वहां पर तो बिल्कुल ही धरना प्रदर्शन हो गया। फिर जो यह बात जो बीजेपी नेताओं तक पहुंचती, तो बीजेपी नेता ने कहा कि बात को कुछ लोग, जो सरकार है वहां की सरकार ने उसको छुपाने की कोशिश किया, दबाने की कोशिश किया, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं। इसके लिए तो सीबीआई की जांच बैठनी चाहिए। आखिर बात क्या है? इसके साथ में स्टेनी डॉक्टर के साथ में ऐसा कौन हो सकता है? इसका न्याय मिलना ही मिलना चाहिए, क्योंकि पिता ने उसे जब देखा था तो उसका तो पिता का हालत खराब हो गया था कि मेरी बेटी ऐसी अर्धनग्न स्थिति में, आखिर इसके साथ कौन ऐसा हैवान है जो कर सकता है? जिसका उम्र मात्र 31 साल की थी, उसको आखिर कौन किया है? हर हिस्सा आखिर ऐसे जख्मी कैसे हो सकता है? फिर उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पोस्टमार्टम के बाद जो रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट का जब खुलासा होता है तो उसको जान करके और भी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि रिपोर्ट में यह लिखा गया है कि सबसे पहले उसका जो है रेप किया जाता है। रेप करने के बाद जो वो भी अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, फिर उसे जगह जगह पर काटा गया है। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा मानना है, कुछ रिपोर्ट का ऐसा कहना है कि नहीं, पहले तो उसे मार दिया गया था, फिर जो है उसके साथ में बुरी तरीके से जो है रेप किया गया था। लेकिन कुछ भी हो, उसके साथ में बहुत सी बुरा, इंसान ऐसा कर ही नहीं सकता। ऐसा लगता था कि कोई वो इंसान नहीं, जानवर है। बाद में सीबीआई जब जांच आती है तो 4-5 लोग वहाँ पर, जिस जगह पर उसकी डेड बॉडी थी, इर्द गिर्द घूमते रहते हैं लोग। तो बाद में जब खोज वहाँ पर पड़ती है तो वहाँ पर जहाँ पर उसकी डेड बॉडी पड़ी थी, जहाँ पर उसके सेमिनार हॉल में उसके साथ हुई थी, क्योंकि वह सेमिनार हॉल जो था बिल्कुल ही साउंड प्रूफ था, कितना भी कोई चीखता रहे, चिल्लाता रहे, कोई आवाज़ बाहर नहीं आई होगी। और उस रात स्टेनी डॉक्टर ने भी अपने आप को बचाने के लिए बहुत ही चिल्लाई होगी, बहुत ही कोशिश की होगी, लेकिन वह हैवान ने, उसने अपना शिकार बना ही लिया, क्योंकि उसमें से आवाज़ कोई भी बाहर नहीं आ रही थी। लेकिन जब वहाँ पर खोजबीन की जाती है तो वहाँ पर एक जो है ईयरफोन का एक टुकड़ा मिल जाता है। ईयरफोन एक साइड वाला मिल जाता है। बस उस ईयरफोन को साइड वाला जैसे ही मिलता है तो उस ईयरफोन को अगले दिन पुलिस ने उसको जो है, सीबीआई वालों ने वहाँ पर उसको ऑन करके, और जितने भी हॉस्पिटल में उस दिन लोग मौजूद थे सबको जो इकट्ठा किया जाता उस रात, क्योंकि कैमरा में, सीसीटीवी कैमरा में सबको जो वहाँ पर एकत्रित किया जाता है। लेकिन जब बाद में पता चलती है कि सबके मोबाइल का ब्लूटूथ कनेक्ट किया जाता है और उस ईयरफोन का ब्लूटूथ ऑन किया जाता है, लेकिन उस ईयरफोन का जैसे ब्लूटूथ ऑन हो जाता है, किसी एक मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है। जैसे ही उस मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है, फिर जो सीसीटीवी के कैमरे से उसका देखा जाता है कि आखिर कौन है, तो फिर बात पता चल ही जाती है कि उसका मोबाइल, उसका ब्लूटूथ जिसके कनेक्ट से होता है, वह जो एक पुलिस वाला होता है, एक पुलिस कांस्टेबल होता है, जिसका नाम रहता है संजय राय होता है। वह पुलिस कल्याण में जो है भर्ती था, और वह हमेशा उस मेडिकल कॉलेज में अपने आप को पुलिस बता करके, और जब चाहे तब जो देख रेख करने के लिए अक्सर आया करता था। और पुलिस होने की वजह से उसने, उसके ऊपर कभी किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। लेकिन उस रात उस डेड बॉडी के पास में जो उसका ईयरफोन मिला, इससे पूरी की पूरी बात पता चल ही जाती है कि उसके पास में मिला, इसलिए उसने वही उसी के साथ में किया होगा। लेकिन जब उस पुलिस के उस संजय राय के मोबाइल पर चेक किया गया तो उसके मोबाइल में बहुत सारे पोर्न वीडियो मिले। मतलब उसका माइंडसेट गंदा ही विचार का था। उसका हमेशा एक जो माँ रहती थी और एक बहन थी, उसका बहन से हमेशा झगड़ा रहता था। उसने कई सारे शादियाँ की, और सब शादियाँ करने के बाद जो पत्नी से मन भर जाता था तो उसको तलाक दे देता था। यहाँ तक कि उसने अपनी एक बीवी को जान से मार दिया था, बहुत ही बेरहम तरीका से। उसका किसी से कोई पटता नहीं था, बल्कि उसका शरीर बहुत ही सुडौल था। वह एक बॉक्सर भी था, अपने आप को बॉक्सर बताता था। इस कारण से वह जो बड़ा दबंग ही रहता था। उसने अपने बीवी को भी मार दिया था। उसके पीछे
पैसा वैसा दे करके कुछ उस केस को दबा दिया था, ख़त्म हो गया था। किसी ने उसके प्रति अंगुली नहीं उठाने की कोशिश की थी, क्योंकि वह अपने आप को एक पुलिस वाला समझता था और पुलिस वाला था। इस वजह से किसी ने उसके ऊपर और मेडिकल कॉलेज में भी कोई उसके ऊपर अंगुली नहीं उठाता था, कोई बोलता ही नहीं था और कभी भी आता था और कभी भी जाता था। लेकिन फिर उस रात 9 अगस्त की रात उसने यही काम किया था कि उस ट्रेनी डॉक्टर को अकेला सेमिनार हॉल में जब उसने देखा तो एक तो पूर्ण वीडियो देख देख कर उसके दिमाग में हमेशा यही शैतानी, यही हैवानियत का भूत सवार रहता था। और जब रात्रि के समय में 2 बजे नहीं 3 बजे के आसपास में उसने जब उसको अकेले देखा तो वह अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सका। फिर वह सेमिनार हॉल में प्रवेश कर गया और फिर उसके साथ में उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ में अलग अलग तरीके से, हर तरीके से उसके साथ में वह हरकतें किया जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। धारा 64 के अनुसार जो उस पुलिस के ऊपर जो है उस संजय राय के ऊपर रेप का भी केस दर्ज हुआ और 103 के तहत जो उसके ऊपर जो हत्या का भी मामला आया। यहाँ तक कि जो गवर्नमेंट है और काफ़ी लोगों का मांग है कि उसे तो फांसी होनी ही चाहिए और हर लोग यही करे कि उसे फांसी होनी चाहिए। लेकिन वहाँ की जो सरकार है वह जो फांसी देने के पक्ष में नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर कह रही है कि ऐसा हादसा करने वाले, ऐसा जो हैवानियत करने वाले उसको अवश्य सजा मिलनी चाहिए। लेकिन वहाँ की सरकार फांसी देने के पक्ष में नहीं है। वहाँ की सरकार यह चाह रही है कि इस केस को धीरे धीरे दबा दिया जाए, लेकिन ऐसा मेरा अनुमान है कि उसको फांसी मिलनी ही चाहिए। इसमें सोचने समझने की बात नहीं है। संजय राय को पुलिस वाले के हवाले जो 23 अगस्त तक दिया जाता है कि उससे अच्छे से जांच पड़ताल करे, उसका सही जो मामला बताए आखिर बात क्या है। क्योंकि इस प्रकार का केस हमारे इस मेडिकल कॉलेज में, प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे जो भी है, हर जगह जो हमारे घर की बच्चियाँ बहुत उम्मीद लगा करके वहाँ पर रात्रि के समय में, दिन के समय में जाती है, ड्यूटी करती है, नर्स का काम करती हैं और मरीजों का देखभाल करती है कुछ चंद रुपयों के लिए। और लेकिन यदि उसके साथ ऐसा अगर हैवानियत होता रहे तो फिर मेडिकल कॉलेज में या कहीं पर भी किसी हॉस्पिटल में कौन जाएगा अपनी बेटियों और बहनों को वहाँ पर काम पर भेजने के लिए? कोई नहीं जाएगा। इस वजह से उसका न्याय मिलना ही चाहिए उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ जिसने भी यह हादसा किया है और कितने लोग उसमें उस केस में शामिल है, सारा का सारा जांच और पड़ताल होनी चाहिए। मेरा इस घटने का माध्यम से आप लोगों को भड़काना बिल्कुल नहीं है, बल्कि मेरा इस कहानी के माध्यम से, इस किस्सा के माध्यम से बस मैं आप लोगों को जागरूक करना चाहता हूं कि कहीं आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। इसलिए आप अपने घर की बच्चियों को, बेटियों को थोड़ा सा मजबूत भी बनाइए, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बनाइए, सेल्फ प्रोटेक्शन वाले बनाइए और खाने पीने पर ध्यान दीजिए ताकि वह किसी से मुकाबला कर सके। लेकिन इसके साथ साथ जो है, जो हॉस्पिटल वाले होते हैं, जो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, कोई भी हॉस्पिटल होता है, उनका भी जिम्मेदारी बनता है कि हमारे इस हॉस्पिटल में कोई भी लेडी डॉक्टर, उसको हर तरीके से सुरक्षा मिलनी चाहिए। रात के समय में हो या दिन के समय में, हर तरीके से उनको सही से रहने का, हर चीज़ का व्यवस्था होनी ही चाहिए। वह इधर उधर कहीं हर तरीके से ऐसे कई सारे शिकार हो सकते हैं। इसलिए मैं सरकार से मेरी यह विनती है कि हमारे हॉस्पिटलों में और प्राइवेट हो या गवर्नमेंट में सभी लोगों को एक अच्छी तरीके से जो लेडी डॉक्टर होती है उनका सुरक्षा का व्यवस्था करनी चाहिए, वरना वहाँ पर रहने की अनुमति ही नहीं देनी चाहिए। तो बस आज के ये सच्ची घटना से आप लोगों को जो भी बातें समझ आएगी, क्या उसको क्या न्याय मिलना चाहिए, कैसा होना चाहिए उसके साथ में, संजय राय के साथ में कैसा करना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में मैं फिर से कोई ऐसी ही घटनाएं लेकर के अवश्य हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए चलता हूँ।